हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में आगे का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप के लिए हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, राइट। और इससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोज इससे पहले भी अपलोड कर दिए थे। सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था आपको पूरा फॉर्मेट विद द स्टोरी, राइट। और वो जो स्टोरी थी वो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड थी। रियल लाइफ का मतलब क्या है? एक्चुअली देखो, जब भी हम कॉमर्स पढ़ने बैठते हैं ना, तो मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऐसे हैं तुम रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो, राइट। क्योंकि कॉमर्स का मतलब ही क्या है कि हमारे आसपास का जो भी सिचुएशन हो रहा है, जो भी ह्यूमन बिहेवियर हो रहा है ना, वो बिहेवियर को डिनोट करता है, राइट। अकाउंट में भी देखो वही होता है, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये नॉर्मली ह्यूमन बिहेवियर है और रोज का ये सब होता है, राइट। हर रोज हर इंसान ये सारी ट्रांजेक्शन करता है। तो वही सारी चीजें मैंने एग्जाम्पल दे के छोटी सी स्टोरी मैंने बना के पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियोस देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कार्ड में भी दे दूंगा, आप लोग आराम से देख लेना, फिर आगे स्टार्ट करना, क्योंकि वो बेसिक है और बेसिक बहुत ही जरूरी है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने एडजस्टमेंट स्टार्ट किया था, तो मैंने दो वीडियो मैंने एडजस्टमेंट्स के ऊपर बनाए थे, जिसमें टोटल मैंने 9 एडजस्टमेंट्स एक्सप्लेन किए थे। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि पॉइंट नंबर 10 से, और जिसमें मैंने टोटल यहाँ पे है ना 17 नंबर तक है। इसका मतलब ये है 10 से 17 मतलब 8 एडजस्टमेंट्स है टोटल, राइट। इसमें हम लोग आज एक्सप्लेन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं 8 एडजस्टमेंट्स के बारे में। और ये सारे के सारे एडजस्टमेंट्स जो हैं वो परचेस और सेल से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? परचेस और सेल से रिलेटेड है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में वो बहुत ही सिंपल होते हैं, बस हमें क्वेश्चन को समझना जरूरी है। जैसे मैंने कई बार कहा है कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन की तरफ भागते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन क्या है। अगर बचपन में आप लोगों ने हातिम सीरियल देखा होगा, एक बहुत पहले आता था, अभी तो नहीं आता है। पहले एक हातिम करके सीरियल आता था, जिसमें उसने हातिम से, एक जो विलन था उसका मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, उस विलन ने हातिम से 7 सवाल पूछे थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी हातिम के लिए कि सबसे पहले उन 7 सवालों को समझना, राइट। क्योंकि जब तक वो क्वेश्चंस को समझ नहीं पाता था, वो आंसर्स क्या होंगे वो नहीं ढूंढ पाता था, राइट। तो वैसे ही कुछ हमारी लाइफ है। हमें क्या करना होता है? हमें सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को प्रॉपरली समझना होता है, जो डाउट है उसको प्रॉपरली समझना होता है, उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ भागते हैं। तो वही कुछ हमारा आज का वीडियो है। पहले आप लोग अपना जो भी है डाउट्स उसको साइड में पहले एक बार अभी रख देना, पहले वीडियो पूरा देख लेना, फिर जो डाउट हो, अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो क्या होगा कि आपको ये वीडियो ईजी हो जाएगा समझने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे समझो, मैंने कहा कि जैसा ये सेल और परचेज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे समझना क्या है कि यहाँ पे दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है। पहला क्या याद रखना है? पहला याद रखना है सेल, दूसरा क्या याद रखना है? परचेज, ठीक है। ये ही दो चीजों से रिलेटेड है। तो पहला पॉइंट है सेल का, दूसरा पॉइंट है परचेज का। अब ध्यान से समझो इस बात को कि जब भी हम सेल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जब भी हम सेल की बात करते हैं तो सेल में 2 पॉइंट आते हैं, ठीक है। और जब भी परचेस की बात करते हैं तो परचेस में भी 2 पॉइंट आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है कि ये जो भी मैं परचेस या सेल की बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे कौन से ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्यों क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? अगर कैश ट्रांजेक्शन होगा तब तो ये वाला पॉइंट नहीं अप्लाई होता है। ये सारे पॉइंट कब अप्लाई होंगे? जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना कि ये सारे कौन सा ट्रांजेक्शन होंगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन होंगे। और हमारी जो बुक्स हैं उसमें भी ज्यादातर क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बारे में ही दिया रहता है, ताकि वो हमें कंफ्यूज कर सके, हमें फंसा सके। लेकिन हम पढ़ लेंगे, हमें पता है हम पढ़ेंगे, हम उनके कहते हैं चक्रव्यूह में नहीं फंसने वाले। तो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखो, जब भी मैं सेल की बात करता हूँ, ठीक है, किसकी बात करता हूँ? जब भी मैं सेल की बात करता हूं तो सेल में याद रखना, हम सेल करते हैं जब भी, तो इससे 2 इफेक्ट होते हैं। हमने पढ़ा है, हम बचपन से पढ़ते आए, मतलब 11 से पढ़ते आए हैं कि हर ट्रांजेक्शन्स के 2 इफेक्ट होते हैं। तो हमें पता है जब भी हम सेल करते हैं तो सेल की वजह से सबसे पहले तो सेल अकाउंट पे इफेक्ट होता है, और दूसरा इफेक्ट होता है डेटस पे, क्योंकि जब भी हम सेल करते हैं तो सेल की वजह से डेटस पे इफेक्ट होता है, राइट। और जब भी हम परचेस करते हैं तो पहला तो परचेस पे इफेक्ट होगा, वो हमें पता है, पहले इफेक्ट के बारे में भी बहुत क्लियरली पता है। लेकिन सवाल है कि दूसरा इफेक्ट क्या होगा? तो दूसरा इसका जो इफेक्ट होता है वो होता है क्रेडिटर पे। किस पर होता है? क्रेडिटर पे, राइट। अब ये 2 चीज अगर आपको पता है तो ऑलमोस्ट पॉइंट आपका यहाँ पे इजी हो जाएगा। बस यही 2 पॉइंट समझना है, एक सेल होता है और एक परचेस होता है। सेल का जो डुअल इफेक्ट है वो होता है सेल पे और डेटर्स पे। इन परचेस का डुअल इफेक्ट जो है वो परचेस पे और होता है, क्रेडिटर पर होता है। अब ध्यान से समझने वाली बात है, थोड़ा सा इसको
अपना लॉजिक लगाओ, अपना कहते हैं ना सामान्य ज्ञान जिसको बोलते हैं कॉमन सेंस, है ना, उसको अप्लाई करो। जब भी हम सेल करते हैं तो सबसे पहले हमारे क्या होते हैं, सेल इंक्रीज होते हैं, राइट, यानी हम क्या करते हैं उसमें एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं, राइट। इन सेम वे अगर हम लोगों ने सेल किया है और ट्रांजेक्शन क्रेडिट में है तो पैसे तो मिले नहीं होंगे, और जब पैसे नहीं मिले होंगे तो उसकी वजह से क्या इंक्रीज होंगे, डेटर्स इंक्रीज होंगे, यानी डेटर्स में भी हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होगी। ये पहला पॉइंट है कि याद रखना है कि जब भी हम बिजनेस में क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो सेल की वजह से दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है सेल में एडिशन होता है और एक होता है डेटर्स में एडिशन होता है। अब सवाल है कि सर सेल कहाँ लिखते हैं, डेटर कहाँ लिखते हैं, आपने तो फॉर्मेट में 5 अकाउंट बताया, तो भाई मैंने वहां पे स्टोरी समझाई थी, मैंने बताया था कि जो सेल है वो आपका जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना, मैंने बताया था वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, डेटर्स आपका जाता है एसेट साइड में। अब एसेट्स का मतलब यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं कि बैलेंस शीट की बात हो रही है, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग दूसरे वाले की पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे, दूसरा वाला पॉइंट है हमारा परचेस। तो परचेस में याद रखना कि जब भी हम गुड्स परचेस करते हैं तो परचेस करने की वजह से हमारा परचेस इंक्रीज होगा, ये तो हमें पता ही है। दूसरा चीज क्या होता है, जब हम परचेस करते हैं और पेमेंट नहीं करते हैं, यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि सारे ट्रांजेक्शन कैसे यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होने की वजह से हमारा जो क्रेडिटर होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी दोनों जगह जाके क्या करना है, हमें प्लस करना है। आई होप कि ये परचेस रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उसका आपको एग्जांपल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसी के साथ अभी हम साथ में ही रिलेट करके पढ़ लेते हैं। एक हो जाएगा आपका सेल्स रिटर्न, क्या हो जाएगा आपका सेल्स रिटर्न, और यहां पर हो जाएगा परचेस रिटर्न। देखो याद होगा हम लोगों ने जो फॉर्मेट पढ़ा था, मैंने बताया था जहां बाप जाएगा वहीं बेटा जाएगा। आई मीन कहने का मतलब क्या है कि जहां पे डेबिट होगा वहीं पे क्रेडिट होगा, ऐसा है ना। मैंने वो तो ऐसे एग्जांपल देके बताया था कि जहां पे पापा जाते हैं वहीं पे हमारा बेटा भी जाएगा, मतलब सेम टू सेम सिचुएशन होगी। तो अभी देखो जैसा सेल का एंट्री है वैसे ही आपका यहाँ पे रिटर्न का होगा, यहाँ पे जैसा परचेस का है वैसे ही यहाँ पे रिटर्न का होगा। यानी जो दो ट्रांजेक्शन है, यानी जो डुअल ट्रांजेक्शन का इफेक्ट है वो तो सेम ही है, यानी सेल में होगा और डेटर में होगा, ठीक है। देखो इसी के बेस पे दूसरे वाला याद रख सकते हो, ठीक है। खास करके ये उन बच्चों के लिए है जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ लिखना है, तो भाई एक याद कर लो, उसके बेस पे दूसरे वाले को याद कर लिया करो, ठीक है। अब यहाँ पे भी हो जाएगा परचेस और यहाँ पे भी हो जाएगा क्रेडिटर। लेकिन अब सवाल है कि सर आपने ऊपर वाले में ऐड किया था, यहाँ पे क्या करना है। देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, सेल किया था, सेल करने की वजह से हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो इंक्रीज हो रहा था। जैसे पहले 100 रुपए का सेल किया था, फिर 100 रुपए का सेल किया तो 200 हो गया ना, यानी 100 + 100 हुआ। लेकिन जब रिटर्न करते हैं तो उसका अपोजिट होता है। पहले में क्या होता, तुमने सेल किया था किसी को, अब दूसरे में क्या हो रहा है, वहां से किसी ने रिटर्न कर दिया। तो जब रिटर्न कर दिया तो एंट्री अपोजिट हो रही है ना, क्योंकि ट्रांजेक्शन क्या दूसरा उल्टा हो रहा है। जब ट्रांजेक्शन उल्टा हो रहा है तो यहाँ पे जब हमने ऐड किया है तो यहाँ पे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे दोनों जगह पे। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर होगा। और सेम टू सेम रूल अप्लाई करना है आपको परचेस के साथ। जब हम परचेस करते हैं तो हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है, और जब उसका रिटर्न होता है यानी जब हम रिटर्न करते हैं परचेस रिटर्न, तो हमें अपोजिट करना होता है, यानी कि माइनस करना होता है। आई होप कि ये चारों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये 4 पॉइंट ही याद रखने हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट अगर याद रखते हो तो आपका जो यहाँ पे जितने भी हम लोग पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं वो सारे पॉइंट्स इसी के अंडर में कवर हो जाएंगे, ठीक है। यही मेन 4 पॉइंट है, इन्हीं मेन 4 पॉइंट को दिमाग में रखना है। क्या याद रखना है, सेल परचेस, सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न। सेल करोगे तो एडिशन, परचेस करोगे तो एडिशन, रिटर्न होगा तो डिडक्शन करना है, यानी माइनस करना है, ठीक है। आई होप कि ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। पहला तो ये था, दूसरा ये था। अब इसी के साथ हम अपना शुरू करते हैं हमारा जो एडजस्टमेंट्स है, जो हमारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ताकि हमें आइडिया लगे कि हम कितना जा रहे हैं कितना नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे थे। सबसे पहला लिखा हुआ है फॉर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे साइड में आपको लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया लगता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं खुद से ही लिख के दिखाऊंगा, ठीक है, वो ज्यादा बेटर होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो मैं पॉइंट्स लिखते जाऊंगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ। हालांकि मैंने एक बार दिखा दिया था, और अगर आप लोगों के पास बुक है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं जो पॉइंट्स लिखने वाला हूँ उसको ध्यान देना, ठीक है। 10 नंबर पॉइंट है, क्योंकि हमारा जो सीरीज स्टार्ट हुआ था 1 2 3 4 5 पहले 9 तक हो चुका है, इसलिए मैं डायरेक्टली 10 नंबर लिखता हूँ। 10 नंबर पॉइंट क्या कहता है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस, ठीक है।
क्या कहता है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस। अब ध्यान से समझना इस बात को, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस है। तो अगर याद होगा तो हम लोगों ने यहाँ पे परचेस से रिलेटेड हम लोगों ने पॉइंट देखा, ये रहा, यानी कि ये जो 10 नंबर पॉइंट है, यहाँ पे देखो क्लियर वर्ड लिख दिया है, एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड का मतलब एंट्री किया ही नहीं तुम लोगों ने। क्या किया, तुम लोगों ने एंट्री किया ही नहीं है। जब एंट्री किया ही नहीं तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करना है, मतलब क्या करना है, आपको फाइनल एंट्री करनी है जो नॉर्मल एंट्री होती है, जो एंट्री होनी चाहिए थी। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, आपको पता है क्रेडिट परचेस होगा तो क्या करना है, यहाँ पे मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि परचेस हम क्या करते हैं, दोनों जगह प्लस करते हैं। यानी कि अगर मैं इसके सामने पॉइंट नंबर 10 लिख दूंगा तो गलत नहीं होगा, है ना। यानी कि मैं डायरेक्टली इसके सामने पॉइंट नंबर 10 लिख सकता हूं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये अगर 4 चीज आपको याद रहती है तो सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। उसके साथ दूसरा पॉइंट यानी कि यहाँ पे जो हमारा 11 नंबर है, 11 नंबर क्या कहता है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल। तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट, और यहाँ पे बस मैं कर देता हूँ सेल। अब ध्यान से समझो इस बात को, यहाँ पे क्या है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल, यानी ये पॉइंट तो सेम है, अनरिकॉर्डेड है और आपको पता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही होने वाला है। सेल का मैंने यहाँ पे समझाया कि सेल की वजह से हमारे डेटर्स प्लस सेल दोनों इंक्रीज होते हैं, तो हमें दोनों जगह जाके क्या करना है, ऐड करना है। तो वहीं पे जाके पॉइंट नंबर 11 कर दो। बताओ, चीजें क्लियर हो गई हैं? आई होप कि ये दोनों चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वो देखो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 12, हमारा पॉइंट नंबर 12 क्या कहता है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस रिटर्न। क्या कहता है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस रिटर्न। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है इसलिए मैंने सोचा मैं लिख ही देता हूं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस रिटर्न, अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो, ये है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस रिटर्न। तो मेन आपका फोकस होना चाहिए कि हमारा देखो, एक तो पहला तो अनरिकॉर्डेड है यानी हमें लिखना है, चलो ये क्लियर हो गया। दूसरा चीज क्या है, ये क्रेडिट परचेस रिटर्न है। सर क्रेडिट परचेस रिटर्न तो आपने पहले एक्सप्लेन कर दिया, कहाँ ये रहा यार, मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। यानी पॉइंट नंबर 12 तो यहीं पे कवर हो गया। सब परचेस रिटर्न है तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, डिडक्ट करना है। डिडक्ट किस में करना है, सब परचेस में से, क्रेडिटर में से। अच्छा मैंने एक चीज और नहीं बताया, मैंने क्या नहीं बताया कि ये दोनों लिखते कहाँ है, तो आपको पता है परचेस भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है, और क्रेडिटर जो है वो लाइबिलिटी से रिलेटेड होता है। यानी ये दो चीजें तो आपको पता ही है। आई होप कि दोनों चीजें क्लियर हो रही है ना। अब उसी के साथ, अब देखो, अब उसी के साथ हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 13 नंबर। तो चलो मैं 13 नंबर पॉइंट लिख देता हूँ। 13 नंबर पॉइंट क्या कहता है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न। यानी सब कुछ यही है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न का भी सेम टू सेम मैंने एक्सप्लेन किया है। यानी कि ये जो 4 पॉइंट्स थे, ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, है ना, राइट। यहाँ पे मैंने ये 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया था, और सेल्स रिटर्न का मैंने समझा दिया है कि सेल में से माइनस करना है और डेटर में से माइनस करना है। आई होप कि चारों चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। सिर्फ यही 4 याद रखना है कि सेल के साथ क्या हम लोग करते हैं, परचेस के साथ क्या कैसे डील करते हैं, सेल्स रिटर्न के साथ कैसे डील करते हैं, परचेस रिटर्न के साथ कैसे डील करते हैं। बेसिकली तो यही मेन दो है। अगर ये दोनों याद रह गए तो इसके अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, इन्हीं दोनों ट्रांजेक्शन के बेस पे तुम सॉल्व कर लोगे, राइट। लेकिन कहते हैं ना, मेन दो ये याद होना जरूरी है। अब कैसे, मैंने कहा कि यही 2 मेन याद होना जरूरी है, यही 4 याद होंगे तो बाकी भी कर लोगे। कैसे, देखो अब यहां से तुम्हें असली कहानी समझ में आएगा। 14 नंबर क्या कहता है, परचेस रिटर्न रिकॉर्डेड टू सेल्स बुक। अब यहां से देखो डबल डबल स्टार्ट होगा। क्या लिखा हुआ है, परचेस रिटर्न रिकॉर्डेड टू सेल्स बुक। अब थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पे 2 चीज इंक्लूड हो रही है। एक तो इंक्लूड हो रहा है परचेस रिटर्न, एक हो रहा है सेल्स बुक, यानी सेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इसको सेल एज्यूम कर लिया है, तभी सेल्स बुक में लिखा होगा ना। लेकिन अब सवाल है सर, इसमें से हमारा कौन सा काम का है, सर हमारे दोनों काम के हैं। कैसे कैसे कैसे, क्वेश्चन अराइज होता है ना कैसे। तो अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, परचेस रिटर्न रिकॉर्डेड टू सेल्स बुक। क्या बोला है, परचेस रिटर्न रिकॉर्डेड टू सेल्स बुक, मतलब ये वाला राइट है। हमने बाय मिस्टेक क्या कर दिया है, ये कर दिया, यानी ये वाला रॉन्ग है। यानी हमें पता चला यहाँ पे 2 चीजें देखने को मिल रही, एक राइट और एक रॉन्ग। अब ध्यान से समझो, जब तुम्हारे सामने 2 चीजें हैं, एक राइट है और रॉन्ग है, तो
तुम्हें पता है राइट के साथ सही, जो हमारा सही मतलब जो मेन होता है वही करना है, और रॉन्ग के साथ तुम्हें क्या करना है वो पता है, तुम्हें उसके साथ अपोजिट बिहेवियर करना होता है। राइट के साथ पॉजिटिव और रॉन्ग के साथ नेगेटिव, यानी अपोजिट बिहेवियर करना है, राइट। बिहेवियर का मतलब यहाँ पे झगड़ा नहीं करना है। देखो समझो, सबसे पहले मैं परचेस रिटर्न की बात करता हूँ। तो परचेस रिटर्न की एंट्री क्या होती है वो मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया है। क्या मैंने बताया था? परचेस में से माइनस और क्रेडिटर में से माइनस। ठीक है सर, मुझे परचेस रिटर्न का आपने बता दिया, तो चलो मैं फटाफट वही लिख देता हूँ। मैं क्या लिखूंगा? सर मुझे पता है परचेस रिटर्न की एंट्री कहाँ जाती है। सबसे पहले तो परचेस में जाएगा, हाँ पता है। और दूसरी एंट्री कहाँ जाएगा? क्रेडिटर में। लेकिन क्या करना होता है? सर रिटर्न वर्ड लिखा हुआ है, अगर ये रिटर्न वर्ड लिखा है तो हमें पता है हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। आई होप कि दोनों चीजें क्लियर है। अब उसके बाद बात करते हैं सेल्स बुक में। ये रॉन्ग है। रॉन्ग का मतलब ये नहीं होना चाहिए था, पर तुम लोगों ने इसको बाय मिस्टेक रिकॉर्ड कर लिया है। अब ध्यान से समझो, अगर हम लोगों ने इसको बाय मिस्टेक रिकॉर्ड कर लिया तो क्या करोगे? तुम्हें पता है अगर कोई चीज गलत हुआ रहता है तो हमें अकाउंट में से हम अपोजिट करके उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। क्या करके? अपोजिट करके। अपोजिट करने का मतलब क्या होगा वो भी समझाता। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए सेल्स की जो एंट्री है वो कहाँ जाएगी। एक तो सेल में जाएगी, दूसरी एंट्री जाएगी डेटर्स में। अब मैंने कहा था कि अपोजिट करके हमें बिहेवियर को सुधारना है, यानी जो गलतियां हुई उसको सुधारना है। सर तो अपोजिट में क्या करोगे? सबसे पहले तुम्हें सेल का पता होना चाहिए कि सेल के साथ हम क्या करते हैं। तो सेल के साथ मैंने बताया यहाँ पे भी प्लस करते हैं और यहाँ पे भी प्लस करते हैं। तो सर अब क्या करें हम लोग? तो भाई यहाँ पे आके तुम क्या कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि हमें क्या करना है, अपोजिट बिहेवियर करके सुधारना है। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? आई होप कि दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये चीजों को थोड़ा याद रखना, जैसे मैंने बताया है वैसे ही दिमाग में स्टोरी फिट करके नहीं, मतलब यहाँ पे जैसा नॉर्मली एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे कोई खास स्टोरी जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी समझने जैसा पॉइंट है। ठीक है, तो आई होप कि दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड टू परचेज बुक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स रिटर्न recorded to purchase बुक। अब थोड़ा ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है कि सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड टू परचेस बुक। सबसे पहले वही दो चीज को अलग करो जो तुम्हारे काम की है। एक तो है तुम्हारे काम का सेल्स रिटर्न और एक है तुम्हारे काम का परचेस बुक। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि था तो सेल्स रिटर्न, बट बाय मिस्टेक तुम लोगों ने रिकॉर्ड कैसे कर लिया है? बाय मिस्टेक तुम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया है परचेस बुक, यानी ये राइट है और ये रॉन्ग है। तो तुम्हें पता राइट के साथ राइट बिहेवियर करना है, नहीं पॉजिटिव, और रॉन्ग के साथ अपोजिट बिहेवियर करना है, ये मैंने तुम्हें सिखा दिया है। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि सेल्स के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। तो सेल्स, क्योंकि रिटर्न तो उसी के खानदान का है ना, मतलब उसी का लड़का है, तो उसी के वैसा ही होगा। तो सेल्स रिटर्न का अगर तुम्हें पता है तो अच्छी बात है, वेरी गुड। तो मैंने कहा था ना सेल, और यहाँ पे मैंने कहा है डेटर्स, ये दो चीजें हैं। अब उसी के साथ परचेज बुक की अगर मैं बात करता हूँ, तो परचेज बुक का भी तुम्हें पता है परचेज बुक के साथ कैसा बिहेवियर करना है। सबसे पहले परचेज बुक की अगर मैं बात करूं तो तुम्हें पता है यहाँ पे एक परचेस में जाएगा, है ना, और दूसरा एंट्री यहाँ पे कहाँ जाएगा? क्रेडिटर में। लेकिन सर अभी करना क्या है? ऐड करना है या माइनस करना, आई मीन ऐड करना है या डिडक्ट करना है? सर कैसे पता चलेगा? तो देखो ये राइट बिहेवियर करना है। और राइट बिहेवियर किसके साथ? सेल्स रिटर्न। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सेल्स रिटर्न क्या होता है। तो सेल्स रिटर्न हम क्या करते हैं? सेल में से माइनस करते हैं, डेटर्स में से भी माइनस करते हैं। तुम्हें राइट वाला पता होना चाहिए। अच्छा चलो ये सर हो गया है। अब क्या करना है? अब दूसरी चीज है परचेस बुक की। दूसरी चीज क्या है? परचेस बुक की। तो परचेस बुक तो रॉन्ग बिहेवियर वाला है ना, रॉन्ग वाला है ना, तो रॉन्ग वाले के साथ हमें अपोजिट बिहेवियर करना है। अच्छा ठीक है, पता चल गया अपोजिट करना है। तो सबसे पहले तुम्हें पता ना चाहिए कि परचेस के साथ क्या बिहेवियर होता है। तो परचेस के साथ यहाँ पे मैंने बिहेवियर एक्सप्लेन किया है कि परचेस में हम जाके क्या करते हैं, चीजों को प्लस करते हैं। अच्छा, परचेस में हम प्लस करते हैं तो ये तो अपोजिट बिहेवियर करना है, मतलब तुम यहाँ पे आके क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। एक मिनट, ये क्या करोगे? यहाँ पे आके माइनस करोगे। देखो कितना आसान हो गया है ना, कितनी इजीली हम लोग ये चीजें समझ गए हैं, है ना। वही 4 पॉइंट, वही 2 पॉइंट, 2 या 4 जो भी याद रखना है, उसी के बेस पे सारा सॉल्व होते जा रहा है। अब देखो मे बी पॉसिबल ऐसा लग रहा है सर ये तो बहुत ईजी है। भाई साहब ईजी है, मैं कहाँ मना कर, मैं तो खुद कहता हूँ बहुत ईजी है। बस समझ में आ जाए, समझ में आ जाए तो सब ईजी है, नहीं समझ में आया तो सब पत्थर है ना। तो कहने का मतलब क्या है, मेन क्या है कि तुम्हें सिर्फ याद रखना है छोटी छोटी चीजें, और उन छोटी छोटी चीजों के बेस पे तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। देखो जब क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, जब क्वेश्चन लिखे हुए आएंगे ना सेंटेंस के तौर पे, तो तुम क्वेश्चन को रीड करो और उसको सॉल्व करो। अभी देखो हम अभी एडजस्टमेंट्स
पढ़ रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना होता है, क्या करना होता है। इसके बाद मैं जब क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा और उम्मीद करूंगा कि मैं उसमें मतलब मैं ट्राई करूंगा कि मैं सारी तरह के पॉइंट उसमें एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, जितने भी तरह के पॉइंट्स आते हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्रेडिट परचेस रिकॉर्डेड टू सेल्स बुक। क्या है? क्रेडिट परचेस रिकॉर्डेड टू सेल्स बुक। अब देखो मैंने वही कहा है ना, सबसे पहले तुम क्या करो, अपने आप को शांत रखो और क्वेश्चन को क्लियर रीड करो। क्या बोला है कि क्रेडिट परचेस रिकॉर्डेड टू सेल्स बुक, अंडरलाइन कर लो क्रेडिट परचेस और सेल्स बुक के नीचे। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि क्रेडिट परचेस राइट वाला है और सेल्स बुक क्या है, रॉन्ग वाला है। कैसे पता चला कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्डेड टू सेल्स बुक, यानी करना ये था, कर ये दिए, यानी ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है। अगर ये रॉन्ग है, ये राइट है, तुम्हें पता है इसके साथ बिहेवियर कैसे करना है। राइट के साथ पॉजिटिव यानी जो सही है, और रॉन्ग के साथ नेगेटिव यानी अपोजिट बिहेवियर करना है। तो चलो ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्रेडिट परचेस की। तो परचेस के साथ तुम्हें पता है कैसा बिहेवियर करना है। परचेस के साथ क्या करोगे वो देखो। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि परचेस में, यानी परचेस में एंट्री जाएगी। एक मिनट, ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखाया, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिटर, और ये सेल्स की एंट्री कहाँ जाती है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो सेल्स वाली एंट्री कहाँ जाती है, सबसे पहले तो सेल्स में जाएगी। तो यहाँ पे मैं सेल लिखता हूँ, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सेल, और दूसरी एंट्री जाती है डेटस में। अब ध्यान से समझो, जो राइट है उसके साथ पॉजिटिव बिहेवियर करना है। तो परचेस के साथ हम क्या करते हैं, हम परचेस में जाके ऐड करते हैं, तो क्रेडिटर में भी जाके हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं सेल की। तो सेल में भी हमें पता है हमें ऐड करना होता है, लेकिन यहाँ पे ये रॉन्ग हुआ है। अगर ये रॉन्ग है तो रॉन्ग का मतलब क्या, वो हमें अपोजिट बिहेवियर करना है, यानी सेल में जाके माइनस करना है और डेटर में भी जाके माइनस करना है, राइट। आई होप कि दोनों चीजें क्लियर हो गई। यानी जब सही होगा तो सही बिहेवियर यानी जो होता है वही करना है, और रॉन्ग होगा तो अपोजिट बिहेवियर यानी कि अपोजिट करना है। जैसे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 17 नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कहता है, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड टू परचेज बुक। क्या कहता है ये, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड टू परचेज बुक। अब ध्यान से समझो इसको, यहाँ पे क्या समझना है, सबसे पहले एक पॉइंट आएगा आपका क्रेडिट सेल्स का और एक पॉइंट आ गया आपका परचेज बुक का। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो ये वाला राइट है और ये वाला क्या है, रॉन्ग है। अब मैंने बताया था ये अगर राइट है तो राइट के साथ राइट बिहेवियर करो और रॉन्ग के साथ रॉन्ग बिहेवियर यानी अपोजिट करना है, ठीक है। झगड़ा मारा पीटी नहीं करनी है, हमें नॉर्मल से ट्रांजेक्शन एंट्री करनी है, ठीक है। वो तो मैं सिर्फ तुम्हें याद रहे, क्योंकि हम अकाउंट मतलब जब सब कोई चीजें पढ़ते हैं तो अगर हमारी हमारी लैंग्वेज को यूज करता है, यानी ऐसी चीजें जो हम कंटिन्यू बात करते हैं, सुनते हैं, तो हमें थोड़ा ज्यादा याद रहता है। इसलिए मैं भी ऐसे पढ़ता हूँ, मैं भी ऐसे पढ़ाता हूँ, कभी कभी पढ़ता भी हूँ ऐसे ही, टेंशन नहीं लो। अब ध्यान से समझो, क्रेडिट सेल, तो सेल का तुम्हें पता है कहाँ जाएगा, एक तो सेल में जाएगा और दूसरा डेटस में जाता है। अब परचेस की एंट्री कहाँ जाती है, एक तो परचेस में जाता है और दूसरा कहाँ जाएगा, क्रेडिटर में, क्रेडिटर। अब ध्यान से समझो, सेल में क्या करना है, तुम्हें प्लस करना है, क्रेडिटर में तुम्हें क्या करना है, प्लस करना है। परचेस में तुम्हें माइनस करना है, क्रेडिटर में तुम्हें माइनस करना है। राइट था तो राइट बिहेवियर यानी प्लस करना है, जो हमें करना करते हैं, क्योंकि हमें पता है क्रेडिट सेल की एंट्री कैसी होती है। परचेस बुक हमें रॉन्ग बिहेवियर करना है यानी अपोजिट करना है। अपोजिट का मतलब तुम्हें पता है प्लस होता है तो तुम क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसी के साथ देखो मैंने जो कहा था 10 to 17 नंबर यानी टोटल 8 एडजस्टमेंट्स हैं, वो 8 के 8 एडजस्टमेंट्स हमारा यहाँ पे देखो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पूरा 8 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गया। देखो मैं तुम्हें एक ये इधर इधर देखो टोटल के टोटल, ये देखो 10 11 12 13 14 15 16 17 8 एडजस्टमेंट्स हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया। मेन तो यही है, यही तुम्हें याद रखना है। इसी को नोट में लिख लेना, अपना जो नोट्स बना रहे हो उसी नोट में ये पॉइंट लिख लेना, और उसी के बेस पे तुम्हें बाकी सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आपको पसंद आ रही है। अगर आपको क्लास समझ में आती है, ठीक है, आपको सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी कुछ हेल्प हो जाए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मुझे सपोर्ट तुम कर रहे हो।
ओके, आई होप कि आप लोग को क्लासेस समझ में आ रही होंगी। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जिन लोगों ने नहीं किया है, उनके लिए भी थैंक यू। ओके, आई होप कि क्लास तो क्लियर समझ में आ रहा होगा। और सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली, क्योंकि ये चीज़ें मैं थोड़ा सा सिचुएशन मेरी डाउन थी, इस वजह से मैं नहीं विश कर पाया था। बिलेटेड हैप्पी दिवाली। आई होप कि आप लोगों ने दिवाली अच्छे से मनाई होगी, और हैप्पी न्यू ईयर। ओके, तो अच्छे से अपना साल को बनाए रखना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, क्योंकि मेन क्या है कि आगे बढ़ते रहो, एक जगह रुकना नहीं है। एक जगह रुकोगे तो सड़ जाओगे। पानी का देखो सिचुएशन यही है ना, जब तक वो बहता रहता है एकदम साफ और स्वच्छ रहता है, जहां रुक गया उसी दिन से काई लगना शुरू हो जाती है। तो हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसे ही है, अगर तुम रुक गए तो ठुक गए वहीं पे। ठीक है, तो कभी रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है, हंसते रहना है, पढ़ते रहना है, और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी दिवाली। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।